80% कॉलेजों में नहीं है प्रिंसिपल। 100 कॉलेज में 80 कॉलेज में प्रिंसिपल ही नहीं है। वो कहते हैं ना एक बात, हालात बद से बदतर हो जाती है। वही हालात विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की हो चुकी है। मैं अदर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूंगा, अदर यूनिवर्सिटी की भी हालात बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन खास करके विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की जिस तरीके से हालात ख़राब हुई है ना, मैं सपने में भी सोच नहीं सकता था कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। और वाकई में मैं बता रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से सारा कुछ प्रोवाइड होता था। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, समझ में नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी की गलती मानूं या सरकार की गलती मानूं या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की गलती मानूं। इतना ख़राब हालात हो गया ना कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और इस वीडियो में डिटेल से हम लोग बात करेंगे, खास करके रिजल्ट पर बात करेंगे, यानी रिजल्ट पर फिर धोखा मिलने वाला है। जैसा कि आप लोग पता है, सेमेस्टर 1 में अप्रैल में आप लोग एग्ज़ाम दिए थे 2024 में, और फिर आपका रिजल्ट कब निकला था? लगभग 4 से 6 महीना 7 महीना के बाद आपका रिजल्ट निकला था। सोचिए इतना टाइम लगा था सेमेस्टर 1 का रिजल्ट क्लियर होने में। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई माई बाप ही नहीं है। माई बाप, जी हाँ, यही मैं वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो अभी के टाइम में जैक बोर्ड की भी हालात क्या है, उसका भी कोई माई बाप नहीं है। माई बाप कहने का मतलब है अध्यक्ष नहीं है भाई। अब चुनाव देखो, टाइम पर हो जाएगा, विधायक को टाइम पर सीटें मिल जाएगी, विधायक का रिजल्ट टाइम पर रिलीज़ होगा। लेकिन क्या आपके यूनिवर्सिटी में टाइम पर अगर वाइस चांसलर नहीं होते उसका चुनाव हो पाता है? मतलब ही नहीं है किसी को, घंटा किसी को फ़र्क पड़ने वाला है। क्या आपका जो रिज़ल्ट है वो टाइम पर क्लियर होता है, रिलीज़ होता है? नहीं, हमारे टाइम में भाई 15 दिन में, हद से ज़्यादा 20 से 25 दिन में पीडीएफ में रिज़ल्ट रिलीज़ होता था, और फिर कुछ दिन के बाद ऑनलाइन मार्कशीट अपलोड हो जाता था। यूनिवर्सिटी के अंदर में कैपेसिटी ही नहीं है इतने सारे बच्चों का एडमिशन लेने के लिए, तो फिर 6-7 फेजेस में एडमिशन ही नहीं करवाना चाहिए। जब आपके पास वाइस चांसलर ही नहीं है, उसका नियुक्त ही नहीं करा पाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा यूनिवर्सिटी को इतने सारे फेजेस में इतने सारे स्टूडेंट को एडमिशन करवाने में। यानी पिछले बार अगर देखा जाए तो रिज़ल्ट लेट से डिक्लेयर हुआ था और अचानक सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम लिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे तैसे पढ़कर दिए, और चेकिंग की हालत तो और भी ख़राब है। पता नहीं कौन चेकिंग कर रहे हैं। सोचिए कि 75 नंबर में किसी स्टूडेंट का 5 नंबर या 3 नंबर आ सकता है, वो भी ग्रेजुएशन में। सोचकर भी हैरान रहता हूँ, ऐसे ऐसे टीचर कहाँ से आते हैं, और पता नहीं कौन 2-4 रुपये में चेकिंग करते हैं। ऊपर वाला जाने और वही टीचर जाने। तो इस बार भी रिज़ल्ट को लेकर, जी हाँ, सेमेस्टर 2 में भी रिज़ल्ट को लेकर आपको धोखा मिलने वाला है। अचानक रिज़ल्ट जारी होगा और अचानक सेमेस्टर 3 का भी क्या हो जाएगा, आपका एग्ज़ामिनेशन डेट रिलीज़ हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको, देखा जाए तो जैसे ही आपका एग्ज़ामिनेशन डेट रिलीज़ होगा, लगभग 2 या फिर 1.5 महीना पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, ये भविष्यवाणी जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1.5 महीना या फिर 2 महीना पहले, ताकि आप अवगत हो जाओ। क्योंकि सेमेस्टर 1 की हालात आपने देखी और अचानक रिलीज़ कर दिया रिज़ल्ट। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे प्रमोट हुए, वो प्रमोट को झेल नहीं पाएंगे, उससे पहले या एग्ज़ामिनेशन डेट रिलीज़ हो गया। अब सेमेस्टर 2 की तैयारी करे कि प्रमोट वाला क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक यहाँ पर वही हालात होने वाली है। सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जारी होगा और अचानक सेमेस्टर 3 का भी एग्जामिनेशन वगैरह सारा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? जैसा कि आपको पता है, सेमेस्टर 1 में भी वाइस चांसलर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में नहीं था। जब रिजल्ट क्लियर होना था, सारा चेकिंग वगैरह प्रोसेस हो गया था, लेकिन वीसी नहीं था। फिर लास्ट में किनको वीसी बनाया गया? वीबीएमके यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उनको कुछ टाइम के लिए बनाया गया, यानी अस्थाई वाइस चांसलर। अब फिक्स वाइस चांसलर अभी भी नहीं है, खाली है उसका पोस्ट। तो भाई अब बताइए कि किस आधार पर आपकी रिजल्ट को जारी किया जाएगा? नहीं होगा रिजल्ट जारी जब तक वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं होगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉलेज की हालात क्या है। मैंने अपने शब्द से बयां किया, ऐसे नहीं, अखबार में आपके सामने सबूत है। स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी झारखंड की बात हो रही है, स्टेट यूनिवर्सिटी हालांकि यहाँ पर लिखी गई है, 80% कॉलेजों में नहीं है प्रिंसिपल। 100 कॉलेज में 80 कॉलेज में प्रिंसिपल ही नहीं है। इसके अलावा 4 विश्वविद्यालय यानी 4 यूनिवर्सिटी को वीसी नियुक्ति का 2 साल से इंतजार है, यानी वाइस चांसलर का नियुक्ति हो जाए, इसका वेट जो यूनिवर्सिटी है वह 2 साल से कर रही है। पता नहीं कौन नियुक्ति कराते हैं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर आप किसका इंतजार देख रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे का अगर आप बददुआ लीजिएगा तो फिर क्या फ़ायदा, बताइए। एजुकेशन सिस्टम बर्बाद करके रख दीजिएगा हायर एजुकेशन में, तो फिर क्या फ़ायदा। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, नियुक्ति नहीं हो रही है। और नियुक्ति होना ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन काम होता है, जैसे आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार होना, इसके अलावा रिजल्ट को क्लियर करना, फाइनल सब कुछ करना, ये सारा कुछ कौन करवाते हैं? गोपनीय तरीके से, सीक्रेट तरीके से भाई वाइस चांसलर।
वही नहीं रहेंगे तो फिर निर्णय कौन लेगा? क्योंकि यूनिवर्सिटी के टीचर सारा अपने मत्थे थोड़ी ना वो ये कर सकते हैं भाई। वो पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के जो टीचर है, प्रोफेसर है, या इसके अलावा जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। लेकिन जो मेन निर्णय जो लिया जाता है वो वीसी के द्वारा ही लिया जाता है। वो नहीं रहेंगे तो फिर समझिए कि सारा कुछ तहस नहस होने वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए किन किन यूनिवर्सिटी की हालात ख़राब है। टोटल 4 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का जो पद है वो 2 सालों से अधिक हो चुका है और वो खाली है। राज्य के 80% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल का पद भी खाली है। इसके अलावे बहुत सारा पद, देखिए हम तो यहाँ सोचे थे कि प्रिंसिपल और वाइस चांसलर का ही पद खाली है, लेकिन आप यहाँ गौर से पढ़िएगा तो दिमाग हिल जाएगा कि बहुत सारी चीज़ सोचिए। अब कहीं पर अगर टाइपिंग या इसके अलावा रजिस्ट्रार, जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी चीज़ें होती है सारा कुछ अपडेट होता है, या फिर आपको मिलता है कुछ भी रिजल्ट वगैरह, वो सारा कुछ अगर रिलेटेड अगर कोई पद खाली है तो फिर हर चीज़ में लेट होगा, हर चीज़ में देरी होगी। तो ये सारा पद चौपट है। सिर्फ पैसा लो और आप लोगों को 27 छोड़ो 30 तक रिजल्ट दो या 32 तक रिजल्ट दो। सोचिए आपने एडमिशन करवाया 2023 में, चलिए 24 आप ले लिए, ठीक है 24 में आपने सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम लिया और 25 आते आते सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम ख़त्म किया। 25 आते आते क्या, आपने 25 तक भी ले गया जनवरी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम। अब 25 में एग्ज़ाम लिए हैं बताइए, जबकि 25 में फरवरी में आपको सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम कम से कम कंप्लीट करना चाहिए, फिर आगे सारा कुछ कंप्लीट करना चाहिए। तो इसका मतलब इस हिसाब से अगर देखें 25 में आपका सेमेस्टर 2, 26-27 में आपका सेमेस्टर 4, तो 28 और 29 में सेमेस्टर 6 होगा। समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से ये लोग सेशन को लेट कर रहे हैं। पूरे तरीके से भ्रष्टाचार पर उतर गई है सारी शिक्षा विभाग। ना तो स्टूडेंट कुछ बोलने वाले हैं, हम बोलेंगे तो भाई हमको एक से एक धमकी मिलेगी, चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा या इसके अलावा जान से मार देने की धमकी मिलेगी। ये रियल बात है, कोई फेक नहीं है, ये सच्चाई मैं आपको बता दे रहा हूँ। या फिर एक से एक बातें बोली जाती है कि किसी नेता ने आपको पैसा दिया है, बहुत सारी चीज़ें अनाप शनाप, फिर भी मैं आपके लिए ये सारा कुछ प्रोवाइड कराता हूँ। और अगर ऐसी हालात शिक्षा विभाग की रहेगी तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट पैदा लेंगे, यानी जन्म लेंगे। क्या करेंगे, स्टूडेंट की भी गलती क्या है? पढ़ाई नहीं होता है कॉलेज में तो वो जाके चोरी करेंगे टॉयलेट रूम में, करेंगे क्या? शिक्षा से लोग चरित्र का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सीधा चोर ही बना रहे हैं। ये कौन बना रहे हैं? यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अरे भाई आप टाइम पर सारा कुछ करोगे, टाइम पर अगर आप क्लासेस, आप नियम लगा दीजिए ना 75% अटेंडेंस, लेकिन आप नहीं लगा पाओगे, खास करके झारखंड में। क्यों? उतना यूनिवर्सिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना ही टीचर अवेलेबल है। एनएपी, इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला जो सब्जेक्ट है ना, उस पेपर के अकॉर्डिंग आप अगर देखिएगा, चारों तरफ अगर इंक्वायरी होगी ना तो सारे यूनिवर्सिटी वाले देखते रह जाएंगे, उनका चेहरा देखने लायक हो जाएगा। एक स्टूडेंट मेरे वीडियो के किसी वीडियो पर कमेंट किए थे, इंटीग्रेटेड जो बीएड है, यानी बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड या फिर बीकॉम प्लस बीएड, ये 4 साल का होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम वाला जो 4 साल वाला प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो, में हालात 70% ख़राब है। लेकिन जो इंटीग्रेटेड जो बीएड वाले हैं भाई, उनकी हालात और चौपट है। क्यों? क्योंकि उनको ग्रेजुएशन से रिलेटेड टीचर ही नहीं पढ़ा रहे, उनको बीएड वाले टीचर पढ़ा रहे हैं। और बीएड वाले जो टीचर होते हैं वो बीएड वाले सब्जेक्ट को ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो भला बीएससी वाला मैथ कौन पढ़ाएगा, बीएससी वाला ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा? तो पूरे तरीके से धजिया उड़ी है, रियलिटी अगर आपको बताए। खैर जो भी है, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आपको एक काम कर लेना है। अगर आप एडमिशन करवा लिए हो, आपका जो रिज़ल्ट है भाई वो मार्च से इधर नहीं निकलने वाला है सेमेस्टर 2 का, याद रखिएगा। भले आपको ग्रुप में कुछ भी बोले, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, मार्च से इधर रिजल्ट नहीं निकलेगा। हो सकता है अप्रैल चला जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो वाइस चांसलर है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का वो है ही नहीं। इसलिए उम्मीद यही जताई जा रही है कि लास्ट मार्च तक आपका रिजल्ट निकलेगा। और इसलिए सेमेस्टर 2 के जैसा हालात मत बनाइएगा, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कुछ दिन में हम आपको सिलेबस भी अपलोड कर देंगे, सिलेबस देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग। और इससे पहले भी मैंने आपको सिलेबस डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बता दिया है, तो सिलेबस को देखिए और किसी तरीके से आप तैयारी में लग जाइए। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से तैयारी में लगिएगा तो बेटर होगा, नहीं तो लगभग 50% स्टूडेंट सेमेस्टर 3 के रिजल्ट के बाद ग्रेजुएशन छोड़ने वाले हैं। ये चीज़ मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। क्यों? सेमेस्टर 1 में आप प्रमोट किए, फिर सेमेस्टर 2 में अगर आप प्रमोट करोगे, फिर सेमेस्टर 3 में प्रमोट करोगे, तो फिर काहे का ग्रेजुएशन करोगे? कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्सिटी की गलती के कारण और आप अपनी गलती के कारण प्रमोट करोगे, फेल करोगे तो क्या 8 साल या 10 साल में रिजल्ट लोगे? इससे बेटर है कि आप इसको छोड़िए और कहीं दूसरी जगह आप फोकस कीजिए, वहाँ से आप सक्सेस कर जाओगे। लेकिन यहाँ अगर आप प्रमोट करते हो लगातार 3 बार 4 बार, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखिएगा, एक बार प्रमोट करते हो, 2 बार प्रमोट करते हो तो ठीक है, यानी 1 साल में
2 बार, लेकिन तीसरी बार अगर आप प्रमोट कीजिएगा तो फिर आप हमेशा हमेश के लिए छोड़ दीजिए, ग्रेजुएशन करने से बेनिफिट ही नहीं है।